जय श्री कृष्ण एवरीवन। माई सेल्फ कोमल यादव और मैं आज आप लोग को क्लास 10 की ट्रिग्नोमेट्री स्टार्ट कराने जा रही हूँ, ट्रिग्नोमेट्री क्लास पढ़ाने जा रही हूँ। तो ट्रिग्नोमेट्री क्या होती है? व्हाट इज़ ट्रिग्नोमेट्री? ट्रिग्नोमेट्री इज़ अ ब्रांच ऑफ मैथमेटिक्स विच डील्स विद द एंगल्स ऑफ मेजरमेंट ऑफ एंगल्स। ओके, जैसे कि ये आपका एक राइट एंगल ट्राइंगल है। ठीक है, दिस इज़ योर राइट एंगल ट्राइंगल ABC। ये आपका राइट एंगल ट्राइंगल है ABC, जिसमें AC आपका क्या है? हाइपोटेनस है। ये आपका क्या है? परपेंडिकुलर। ये आपका क्या है? बेस। BC इज बेस। ओके, तो इसमें हम सर्टन रेशियोज हमें फाइंड करने होंगे, जैसे साइन थीटा, कॉस थीटा, टेन थीटा। तो इसमें आपका थीटा क्या है? इसमें आपका थीटा आपका एंगल है जो कि AC और BC के इंक्लाइन में है। सो साइन थीटा अगर आपको फाइंड करना हो, सो व्हाट विल बी द फॉर्मूला ऑफ साइन थीटा? कॉस थीटा और टेन थीटा, कोसेक थीटा, सेक थीटा, और ये आपका हो गया कॉट थीटा। ओके, देयर इज़ अ यहाँ पर एक ट्रिक होती है, पंडित बद्री प्रसाद हर हर भोले। पंडित बद्री प्रसाद हर हर भोले, B फॉर भोले। ये आपका जो है P/H, ये आपका क्या डिनोट करेगा? ये आपका साइन थीटा डिनोट करेगा। ठीक है, इसी तरीके से बेस अपॉन हाइपोटेनस B/H, जहाँ पर ये P, B और H है। P आपका डिनोट करता है परपेंडिकुलर और B आपका डिनोट कर रहा है बेस, और H आपका डिनोट करेगा हाइपोटेनस। ओके, ठीक है। तो ये साइन थीटा जो है P/H है, मतलब परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेनस। इसमें आपका परपेंडिकुलर साइड क्या होगी? जो थीटा के इंक्लाइंड है। थीटा अगर आपका ये एंगल है तो उसके अपोजिट साइड जो होगी वो आपकी परपेंडिकुलर होगी। तो परपेंडिकुलर इसमें क्या है? AB, लाइन AB आपका परपेंडिकुलर है। हाइपोटेनस क्या है? लाइन AC जो है आपका हाइपोटेनस है। इसी तरीके से कॉस थीटा का क्या है? पंडित बद्री प्रसाद हर हर भोले। इसमें B/H जो है ये आपका क्या डिनोट कर रहा है? B/H आपका डिनोट करेगा कॉस थीटा। ठीक है, तो कॉस थीटा में आपका क्या हो जाएगा? बेस अपॉन हाइपोटेनस। ठीक है, बेस अपॉन हाइपोटेनस, B/H। बेस आपका क्या है? BC। हाइपोटेनस क्या है? AC। सिमिलरली इसी तरीके से टेन थीटा क्या हो जाएगा? परपेंडिकुलर अपॉन बेस। ये P/B जो है ये आपका डिनोट करेगा परपेंडिकुलर अपॉन बेस, जो कि इक्वल है परपेंडिकुलर क्या है इसमें आपका? AB, और बेस क्या है आपका? BC। अच्छा, ये तो हो गया साइन थीटा, कॉस थीटा और टेन थीटा। अब हम आते हैं कॉसेक थीटा। कॉसेक थीटा क्या होता है? कॉसेक थीटा होता है जस्ट आपका रेसिप्रोकल हो जाता है किसका? साइन थीटा का। तो क्या आपके पास आ जाएगा? AC/AB। इसी तरीके से जो सेक थीटा है वो किसका रेसिप्रोकल हो जाएगा? कॉस थीटा का। क्या आ जाएगा? 1/cos थीटा, जो कि इक्वल है AC/BC के। सिमिलरली कॉट थीटा जो है, कॉट थीटा आपके किसके इक्वल होगा? कॉट थीटा विल बी इक्वल टू 1/tan थीटा, मतलब रेसिप्रोकल किसका होगा? tan थीटा का, जो कि आपका हो जाएगा BC/AB। ओके, ये तो हो गए आपके सर्टन रेशियो जिसे हमें फाइंड करना है। अब हम आते हैं इस ट्रिक को मैं आपको और क्लियरली यहाँ बता देती हूँ। पंडित बद्री प्रसाद हर हर भोले, इसको आप ऐसे भी याद कर सकते हो, पाकिस्तान भूखा प्यासा, हिंदुस्तान हरा भरा। तो जो P/H जो था ना आपका क्या डिनोट कर रहा था? साइन थीटा, और B/H क्या डिनोट कर रहा है? ये आपका कॉस थीटा, और इसी तरीके से P/B जो है ये टेन थीटा। होप आप लोग को समझ में आ रहा होगा। ओके, अब हम एक क्वेश्चन लेते हैं जिसमें हमारे पास है साइन थीटा इज इक्वल टू 8/17
और हमें और हमारे ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज निकालने हैं। ठीक है, हमारे पास ये राइट एंगल ट्राइंगल है जो कि राइट एंगल एट बी है और ए बी सी हमारा राइट एंगल ट्राइंगल है। ठीक है, तो ए बी सी जो हमारा राइट एंगल ट्राइंगल है इसमें साइन थीटा की वैल्यू हमें दी हुई है। हमें इस ट्रिक से पता है पी बी टी, पंडित बद्री प्रसाद हर हर भोले से पता है कि हमारा क्या पी अपॉन एच हमको क्या दिया हुआ है 17, मतलब पी हमारा जो है 8 है और एच क्या है हमारा 17। और अब आपको क्या फाइंड करना है, बेस फाइंड करना है। ठीक है, तो आप बेस कैसे फाइंड करोगे, बाय यूजिंग पाइथागोरस थ्योरम। पाइथागोरस थ्योरम क्या होता है, अकॉर्डिंग टू पाइथागोरस थ्योरम, पाइथागोरस थ्योरम एक ऐसा थ्योरम होता है जो सिर्फ राइट एंगल ट्राइंगल में यूज़ होता है। इसमें क्या होता है, इसमें जो आपका हाइपोटेनस स्क्वायर है वो किसके इक्वल होता है, परपेंडिकुलर स्क्वायर और बेस स्क्वायर के इक्वल होता है। आपका हाइपोटेनस क्या है, AC है, AC स्क्वायर इज इक्वल टू परपेंडिकुलर क्या है AB स्क्वायर प्लस BC स्क्वायर। ठीक है, तो आपका AC मतलब जो आपका परपेंडिकुलर जो था आपका क्या है, परपेंडिकुलर आपका AB है, AB की वैल्यू क्या दी हुई है 8, AB अपॉन AC, AB की वैल्यू आपको क्या दी हुई है 8 और AC आपको पता, BC आपको पता नहीं है और AC की वैल्यू क्या दी हुई है 17। ठीक है, एंड यू नीड टू फाइंड, आपको क्या फाइंड करना है, BC स्क्वायर फाइंड करना है। BC स्क्वायर इज इक्वल टू 17 स्क्वायर माइनस 8 स्क्वायर। वो A स्क्वायर माइनस B स्क्वायर वाली आइडेंटिटी से हमें पता है A स्क्वायर माइनस B स्क्वायर इज इक्वल टू A प्लस B इन द वन ब्रैकेट और दूसरे ब्रैकेट में हो जाएगा A माइनस B। ठीक है, तो इसके अकॉर्डिंग क्या हो जाएगा 17 प्लस 8 एंड 17 माइनस 8, आपके पास क्या आ जाएगा 25 इंटू 11, BC स्क्वायर इज इक्वल टू दिस। तो आपके पास क्या आ जाएगा, BC की वैल्यू क्या आ रही है √225। ओके, जो कि किसका वो हो जाएगा 17 स्क्वायर माइनस 8 स्क्वायर हमने किया, 17 प्लस 8 और 17 माइनस 8, ये 11 आ गया और ये आपका क्या हो गया 25, तो जो कि आ जाएगा 225, ये आपका 15 का स्क्वायर हो जाएगा। ठीक है, BC इज इक्वल टू 15, हमारे पास BC क्या आ गया 15। ठीक है, अब जब हमारे पास BC 15 आ गया है तो हम ऑब्वियस सी बात है हम बाकी के रेशियोज आराम से निकाल सकते हैं। कॉस थीटा क्या है, कॉस थीटा होता है बेस अपॉन हाइपोटेनस। बेस आपका क्या है BC और हाइपोटेनस क्या है आपके पास AC। BC इज इक्वल टू 15 और AC क्या हो गया आपके पास दैट इज 17। सिमिलरली टेन थीटा जो है, टेन थीटा होता है परपेंडिकुलर अपॉन बेस। परपेंडिकुलर क्या है AB और बेस क्या है BC एंड दिस इज द थीटा इंक्लाइन बिटवीन। ओके, तो AB की वैल्यू हमारे पास क्या दी हुई है 8 और BC क्या है 15। सिमिलरली आप और आगे के भी वैल्यूज़ आराम से निकाल सकते हैं। होप आप लोग को समझ में आ रहा होगा। क्वेश्चन है साइन स्क्वायर थीटा 7 साइन स्क्वायर थीटा प्लस 3 कॉस स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू 4 और टू शो दैट tan थीटा इज इक्वल टू 1 अपॉन √3। अब आप इसे कैसे शो करोगे, नॉर्मल सी बात है, हम इसको क्या करेंगे 7 साइन स्क्वायर थीटा, हम इसको ऐसे लिख सकते हैं 4 साइन स्क्वायर थीटा प्लस 3 साइन स्क्वायर थे। मैंने 4 साइन स्क्वायर थीटा को मैंने स्प्लिट किया 4 साइन स्क्वायर थीटा प्लस 3 साइन स्क्वायर थीटा, मतलब 4 और 3 दोनों का सम 7 के इक्वल है, इसलिए मैंने 4 प्लस 3 साइन स्क्वायर थीटा लिख दिया प्लस 3 कॉस स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू 4। ठीक है, तो हमारे पास 4 साइन स्क्वायर थीटा प्लस 3 दोनों में से कॉमन आ गया और साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू 4। एक आइडेंटिटी होती है साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू 1। ओके, तो ये आइडेंटिटी यहाँ पुट हो जाएगी, तो क्या आपके पास आ जाएगा 4 साइन स्क्वायर थीटा प्लस 3 इज इक्वल टू 4। आप इसे ऐसे लिख सकते हो 4 साइन स्क्वायर थीटा
इज इक्वल टू 4 माइनस 3 इज इक्वल टू 1, और जो कि हो गया 4 साइन स्क्वेयर थीटा इज इक्वल टू 1। साइन स्क्वेयर थीटा इज इक्वल टू 1/4, साइन थीटा इज इक्वल टू 1/2। स्क्वायर रूट जब इधर चला जाए, स्क्वायर जो है ये स्क्वायर यहाँ से हटेगा और उधर चला जाएगा तो क्या हो जाएगा 1/2। ठीक है, अब आपके पास आ गया साइन थीटा इज इक्वल टू 1/2। ये आप राइट एंगल ट्राइंगल देखिए, ठीक है, जो कि राइट एंगल एट बी है। साइन थीटा आपके पास क्या है 1/2, और साइन थीटा इसके अकॉर्डिंग क्या होता है, पंडित बद्री प्रसाद हर हर भोले, मतलब P/H क्या होता है आपका साइन थीटा होता है। तो सिंस साइन थीटा इज इक्वल टू P/H, मतलब परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेनस। परपेंडिकुलर आपका ये है और हाइपोटेनस आपका AC है। तो परपेंडिकुलर आपका क्या है 1 और हाइपोटेनस क्या है आपका 2। ओके, ये चीज़ आपका 1 हो गया, ये आपका 2 हो गया। अब अकॉर्डिंग टू बाय पाइथागोरस थ्योरम, पाइथागोरस थ्योरम, ठीक है। बाय पाइथागोरस थ्योरम आपको क्या पता चलेगा, बाय पाइथागोरस थ्योरम आपके पास आ जाएगा ये हाइपोटेनस स्क्वायर इज इक्वल टू परपेंडिकुलर स्क्वायर प्लस बेस स्क्वायर। ठीक है, तो आपको क्या निकालना है, आपको बेस निकालना है। तो बेस क्या है, हाइपोटेनस स्क्वायर माइनस परपेंडिकुलर स्क्वायर। हाइपोटेनस क्या है 2 स्क्वायर माइनस 1 स्क्वायर, जो कि हो जाएगा 4 माइनस 1 3। बेस आपका क्या आ गया, बेस आपका आ गया है √3, मतलब ये चीज़ आपके पास √3 आ गई। ओके, अब आपको क्या शो करना था, tan थीटा इज इक्वल टू 1/√3। तो tan थीटा क्या हो जाएगा, tan थीटा आपका होता है परपेंडिकुलर अपॉन बेस। परपेंडिकुलर क्या है 1 और बेस क्या है √3। परपेंडिकुलर अपॉन बेस इज इक्वल टू 1/√3, हेंस प्रूव्ड। ओके, होप आप लोग को समझ में आ रहा होगा। अब हम नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, एक और इसका एग्जाम्पल। क्वेश्चन है, इन ट्राइंगल ABC, ठीक है, एंगल B इज़ 90 डिग्री और AB इज इक्वल टू 5 सेंटीमीटर। ठीक है, एंड BC प्लस AC किसके इक्वल दिया हुआ है, ये 25 सेंटीमीटर के इक्वल दिया हुआ है। और आपको क्या फाइंड करना है, फाइंड द वैल्यूज़ ऑफ साइन A की वैल्यू फाइंड करनी है। आप कैसे फाइंड करोगे, एक राइट एंगल ट्रायंगल बनाते हैं जो कि राइट एंगल एट बी है। ठीक है, उसमें आपके पास क्या दिया हुआ है, AB कितना है 5 सेंटीमीटर, AB आपके पास 5 सेंटीमीटर, और BC प्लस AC आपको क्या दिया हुआ है 25 सेंटीमीटर। ठीक है, तो अब हम क्या करेंगे, AB स्क्वायर प्लस BC स्क्वायर इज इक्वल टू AC स्क्वायर। ठीक है, अब इसको सॉल्व करते हैं। AB हमारे पास क्या दिया हुआ है 5 सेंटीमीटर, और BC और इसकी वैल्यू नहीं दी हुई है। AC स्क्वायर माइनस BC स्क्वायर, हमने क्लास 9 में आइडेंटिटी पढ़ी थी, A स्क्वायर माइनस B स्क्वायर इज इक्वल टू A प्लस बी एंड A माइनस बी। ओके, अकॉर्डिंगली AC प्लस BC हो गया इन द फर्स्ट ब्रैकेट, और दूसरे ब्रैकेट में हो गया AC माइनस BC। ठीक है, AC प्लस BC की वैल्यू हमें ऑलरेडी क्वेश्चन में दी हुई है 25, और दूसरी AC माइनस BC की वैल्यू हमको फाइंड करनी है। ये 5 स्क्वायर क्या हो गया 25, यहाँ से भी दोनों कैंसिल हो गए, तो AC की वैल्यू क्या आ गई, AC माइनस BC की वैल्यू आपके पास 1 आ गई। मार्क इट एज इक्वेशन नंबर 2 एंड टेक दिस वन एज इक्वेशन नंबर 1।
इन दोनों इक्वेशंस को सॉल्व करने के बाद ए सी प्लस बी सी जब आप सॉल्व करेंगे इनको ऐड करेंगे तो आपके पास क्या आ जाएगा 2AC इज इक्वल टू 26 और AC की वैल्यू आपके पास आ जाएगी 13। सिमिलरली आप BC की भी वैल्यू निकाल लेंगे और फिर आगे हम उसके साइन A निकाल लेंगे। राधे राधे।